हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है एनयूएलएम। ठीक है, एनयूएलएम, डे एनुअलम और डे एनआरएलएम के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको कौन प्रमोट करता है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट करती है। ठीक है, मतलब एनयूएलएम स्कीम जो है इसको कौन प्रमोट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक है, आइए देखते हैं। डे एन्यूएलम, डे डे का मतलब डी फॉर दीनदयाल, ए फॉर अंत्योदय, वाई फॉर योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, एनयूएलएम नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, इसके देख लेते हैं मेन पॉइंट क्या है। वुमेन बेनिफिशरी मस्ट बी एटलीस्ट 30%। इसमें जो वुमेन बेनिफिशरीज होंगे वो 30% होगा, यानी हम इसमें कह सकते हैं कि जो लेडीज होंगी वो 30% होंगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज। डिसेबल्ड पर्सन मस्ट बी एट लिस्ट 3%। और जो डिसेबल्ड है, जो मतलब अपंग हैं, जो विकलांग हैं, वो 3% होंगे। माइनॉरिटी कैटेगरी से 15% बिलोंग करेंगे। माइनॉरिटी बेनिफिशरीज मस्ट बी एटलीस्ट 15%। माइनॉरिटी बेनिफिशरीज कितने होंगे? 15%। यानी फीमेल कैंडिडेट कितने होंगे? 30% होंगे। और विकलांग कैंडिडेट कितने होंगे? 3% होंगे। माइनॉरिटी कैंडिडेट कितने होंगे? 15% होंगे। और SC ST कितने होंगे? प्रो डेटा बेसिस होंगे। प्रो डेटा बेसिस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी एरिया में 80 कैंडिडेट 10,000 हैं, टोटल पॉपुलेशन 1 लाख है, और कैंडिडेट SC ST के जो हैं वो 10,000 है। 10,000 का मतलब हुआ 10% है। ठीक है, तो इस कंडीशन में 10% SC ST कैंडिडेट आएंगे और बाकी अदर कैटेगरी से आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप ऐसे मतलब प्रो डेटाबेस, यहाँ प्रो डेटाबेस से आप लोग समझ गए होंगे कि SC ST के जो बेनिफिशरी हैं इनको किस प्रकार से इस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा। ठीक है, इसमें नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, आ गया ये। हाउएवर फिर भी EDP ट्रेनिंग मस्ट बी टेकन एटलीस्ट 3 to 7 days। इसमें 3 से लेकर के 7 दिन तक EDP ट्रेनिंग करनी पड़ती है और ये ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन कोई भी क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अगर कोई अंगूठा लगाता है तो वो भी इस स्कीम के तहत कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन उसको कुछ दिनों के लिए 3 to 7 days के लिए EDP ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, नो कोलेटरल सिक्योरिटी शुड बी टेकिन। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेनी पड़ती है। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब, सिक्योरिटी दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी सिक्योरिटी होती है, एक कोलेटरल सिक्योरिटी होती है। प्राइमरी सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है जिसके लिए हमने लोन दिया है, जिसके लिए लोन दिया है, यानी लोन के पैसे से जो संपत्ति क्रिएट हुई है, लोन के पैसे से जो एसेट क्रिएट हुई है, वो प्राइमरी सिक्योरिटी हो गई। और कोलेटरल सिक्योरिटी क्या हो गई? कोलेटरल वो सिक्योरिटी हो गई जो बैंक ने पैसा दिया उससे वो क्रिएट नहीं हुई, वो ऑलरेडी पहले से ही क्रिएट थी। ठीक है, तो इसमें से एक्स्ट्रा कोई भी नो कोलेटरल सिक्योरिटी शुड बी टेकन, कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होगी। प्रपोजल फॉर फाइनेंशियल असिस्ट शुड बी डिस्पोजल विद इन 15 days। यानी अगर कोई भी प्रपोजल बैंक के पास आता है तो बैंक को इस प्रपोजल को 15 दिन के अंतर्गत यानी विद इन 15 days उसको डिस्पोजल करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों 2 कैटेगरी हैं। किसमें? इसमें मतलब किसमें? एनयूएलएम मिशन यानी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, डे यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत इसमें 2 कैटेगरी है, यानी इसको 2 भागों में हम कह सकते हैं बांटा गया है। एक सेफ आई और एक सेफ ग्रुप। ठीक है, सेफ मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इंडिविजुअल, और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ग्रुप। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो इसमें जो भी इंडिविजुअल होगा उसकी 18 साल एज उसने कंप्लीट कर ली हो, पहली चीज़ कि 18 साल का एज उसने कंप्लीट कर ली हो। और जो प्रोजेक्ट कास्ट होगी वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। मतलब प्रोजेक्ट
कॉस्ट मस्ट बी 2 लाख मैक्सिमम, यानी 2 लाख से ज़्यादा प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं होगी। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इंडिविजुअल के तहत किसी भी व्यक्ति को हम 2 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं देंगे। इसका जो रीपेमेंट होगा वो 5 to 7 ईयर्स इंक्लूडिंग मोराटोरियम पीरियड 6 to 18 मंथ। इसमें जो 5 से 7 ईयर्स तक क्या होगा, इसको पेमेंट करना होगा। 5 से 7 ईयर में पेमेंट करना होगा, इंक्लूडिंग 6 से 18 महीने का मोराटोरियम पीरियड। मोराटोरियम पीरियड वो होता है कि जिस पीरियड में हम कस्टमर से कोई भी बारोवर से कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को 7 साल का लोन किया और हमने उसको मोराटोरियम 18 महीने का दे दिया, तो 18 महीने का मोराटोरियम का मतलब ये हुआ कि हम 18 महीने तक उससे कोई किस्त नहीं लेंगे। 18 महीने के बाद में किस्त की शुरुआत करेंगे और वो विदिन 7 ईयर्स में क्या होगा, अकाउंट क्लोज हो जाएगा, यानी पूरा रीपेमेंट है वो हम रिकवर कर लेगा बैंक। ठीक है। नो मार्जिन शैल बी रिक्वायर्ड अप टू द 50,000। 50,000 तक कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मार्जिन की ज़रूरत नहीं होगी। 50,000 तक किसी भी मार्जिन की कोई ज़रूरत नहीं होगी और 50,000 से ऊपर 5 से 10% तक मार्जिन मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, यानी किया जाएगा। अब सेकंड आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ग्रुप। अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रुप की अगर बात करें, प्रोग्राम ग्रुप की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि सारे मेंबर्स जो भी होंगे वो मेंबर्स 18 साल की उम्र उन्होंने अटेन कर ली हो और मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 10 लाख। क्योंकि इसमें मेंबर जो होते हैं वो 3 to 5 मेंबर होते हैं। जैसे कि हमने इंडिविजुअल वाले में क्या पढ़ा था कि प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख की है। उसी तरह से इसमें जो कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 5 कैंडिडेट होंगे, 3 to 5 कैंडिडेट होंगे और पर कैंडिडेट को 2 लाख से ज़्यादा का प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा हम कैंडिडेट को पैसे नहीं देंगे। नो कोलेटरल सिक्योरिटी अंडर द सेड स्कीम। इस स्कीम के तहत, किस स्कीम के तहत, दीनदयाल DANULM दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इस स्कीम के तहत कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कोलेटरल इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। कवर अवेलेबल अंडर द CGTMSE स्कीम। CGTMSE स्कीम के तहत इसमें कवर अवेलेबल है। रीपेमेंट पीरियड मस्ट बी 5 to 7 ईयर्स इंक्लूडिंग मोराटोरियम पीरियड। जैसे कि दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा कि यहाँ पर 3 to 5 ईयर लिख गया है, वो 3 to 5 ईयर नहीं है दोस्तों, 5 to 7 ईयर्स है। ठीक है, वो जैसे कि हमने इंडिविजुअल वाले में पढ़ा था। रीपेमेंट शुड बी 5 to 7 ईयर्स इंक्लूडिंग मोराटोरियम पीरियड 6 to 18 मंथ। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम ट्रीट करेंगे 5 to 7 ईयर्स। इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, 5 to 7 ईयर्स करेंगे। यानी रीपेमेंट मस्ट बी टेकन 5 to 7 ईयर्स इंक्लूडिंग 6 to 18 मंथ मोराटोरियम। ठीक है, यानी 6 से 18 साल का मोराटोरियम के साथ में हम इसको 5 से 7 साल में रिकवर करेंगे। नो मार्जिन रिक्वायर्ड अप टू 50,000। 50,000 तक हम क्या करेंगे, किसी प्रकार का कोई भी मार्जिन नहीं लेंगे। अगर 50,000 से ज़्यादा अगर हम लोन देते हैं तो हम 5 से 10% तक मार्जिन लेंगे। आउटस्टैंडिंग बैलेंस शुड नॉट बी मोर देन सेंशन लिमिट और बियॉन्ड 30 डेज। यानी 30 दिन के बाद में यानी 1 महीने के बाद में जो भी हमने अमाउंट सेंशन किया होगा उससे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे आइए। अंडर द सेड स्कीम बोथ जेंडर शैल बी इंक्लूडेड सच एज द मेल और फीमेल। इसमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार के कैंडिडेट को किया जाता है, यानी इसमें मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। किसमें, DANULM स्कीम में। इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल एबव रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। 7% से एबव जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो इसमें उसके लिए इसमें सब्सिडी क्या होगी, अवेलेबल होगी। ठीक है, 70% मेंबर्स शुड बी बिलोंग टू द BPL कैटेगरी। इसमें 70% मेंबर्स जो होंगे, 70% बेनिफिशरीज जो होंगे वो BPL कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे। DNRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है।
इसमें ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि NRLM स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एज पर प्रोपोर्शन विद द सेंटर एंड स्टेट। ये 60 और 40 के रेशियो में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस स्कीम को स्पॉन्सर करती है। In case of northeastern state, proportion of the 90:10 between center and state। अगर हम ये पूर्वी उत्तर स्टेटों के बारे में बात करें तो वहाँ पर 90 और 10 के रेशियो में सेंट्रल का 90% भागीदारी रहेगी और स्टेट की 10% भागीदारी रहेगी। ऑल मेंबर्स शुड बी फीमेल अंडर द DNRLM स्कीम। जैसे कि DNRLM स्कीम में क्या था, मेल और फीमेल दोनों हो सकते थे, लेकिन DNRLM में 100% जो होंगे वो कौन होंगे, all members should be female under the DNRLM स्कीम। कि DNRLM स्कीम के तहत 100% फीमेल कैंडिडेट होंगे। फिर अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें 50% बेनिफिशरी बिलोंग टू SC/ST कैटेगरी, जबकि उसमें क्या था कि प्रो डेटा बेस पर उसमें SC/ST कैंडिडेट थे। ठीक है। DNULM में क्या था कि आइए देख लेते हैं फिर से। वुमेन कैंडिडेट 30% थे, डिसेबल्ड पर्सन 3% थे, माइनॉरिटी 15% हैं और SC/ST बेनिफिशियर प्रो डेटा बेसिस पे हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। किसमें? DNRLM में ऐसा नहीं है। DNRLM में क्या है, 50% बेनिफिशरी बिलोंग टू SC/ST कैटेगरी, 15% बेनिफिशरी बिलोंग टू माइनॉरिटी में 15% उस स्कीम में बता, यानी दोनों स्कीम में, चाहे वो DNULM हो चाहे DNRLM हो, उसमें दोनों में माइनॉरिटी में 15% ही कैंडिडेट आएंगे। ठीक है। और डिसेबल्ड क्लास यानी विकलांग पर्सन वो 3% होंगे। EDP ट्रेनिंग इज नॉट मैंडेटरी, इसमें EDP ट्रेनिंग कोई ज़रूरी नहीं है। ऑल द मेंबर बिलोंग टू द BPL स्टैंडर्ड, यानी सारे मेंबर्स क्या होंगे, इसमें BPL कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे। मतलब कोई भी BPL मतलब ABL का नहीं होगा, कोई भी एबव पॉवर्टी लाइन से नहीं होगा, सारे बिलो पॉवर्टी लाइन स्टैंडर्ड के लोग होंगे। ठीक है। और इसमें 50% SC/ST होगा और 15% माइनॉरिटी क्लास होगा और 3% डिसेबल्ड क्लास होगा। बाकी जो 32% बचा, यानी 50% SC हो गया और 15% माइनॉरिटी हो गया, 50 और 15 65% हो गया और 3% डिसेबल्ड हो गया, यानी 68% हो गया। बाकी 32% जो बचे, 100 में से 68 को माइनस करेंगे तो 32% बचेगा। 32% क्या होगा, जनरल कैटेगरी का हो जाएगा या अदर कैटेगरी। ठीक है। आगे आइए, all the SHG should be follow the पंचसूत्र एच गिवन फॉलोइंग। मतलब सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे, उनको ये पंचसूत्र याद करना, मतलब मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर वो इन पंचसूत्रों को फॉलो नहीं करते हैं तो हम उनको कोई भी एडवांस नहीं देंगे। पहला क्या है कि रेगुलर वो मीटिंग करेंगे। जो रेगुलर मीटिंग करेंगे तो उससे क्या करेंगे, जब रेगुलर मीटिंग करेंगे तो सारे से पैसा इकट्ठा करेंगे, यानी सेविंग करेंगे। सेविंग करने के बाद में क्या करेंगे, जो सेविंग की है तो जो भी मेंबर ग्रुप में जो भी जिसको ज़रूरत होगी उसको इंटरनल लैंडिंग करेंगे, यानी उस पैसे को इंटरनल बांटेंगे। जब उस पैसे को बांटेंगे, उस पैसे को लैंड के रूप में यानी कर्ज के रूप में अपने मेंबर को देंगे। फिर उस पैसों को जब देंगे तो उससे रिकवरी भी करेंगे। जब रिकवरी करेंगे तो उसके रिकवरी के बाद में उसको बुक कीपिंग भी करेंगे। यानी कभी कभी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पंच मतलब SHG का सेल्फ हेल्प ग्रुप का पंचसूत्र नहीं है। रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर मॉनिटरिंग, इस तरह से वो 3-4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले वो मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके पैसा इकट्ठा करेंगे, पैसा इकट्ठा करके ज़रूरतमंद मेंबर को देंगे, ज़रूरतमंद मेंबर को देने के बाद में उससे कलेक्ट करेंगे, यानी रेगुलर रिपेमेंट भी करेंगे। रिपेमेंट करेंगे तो इसका सारा लेखा जोखा भी रखेंगे, जिसको बुक कीपिंग भी कहते हैं। यानी रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, इंटरनल लैंडिंग, रेगुलर रिपेमेंट और बुक कीपिंग। मेंबर मस्ट में 10 to 20 इन ऑल एरियाज। इसमें 10 से 20 कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिफ़िकल्ट एरिया में है तो वहाँ पे 5 से 10 कैंडिडेट होंगे।
Subsidy shall be available 3% on applicable rate of interest in the 250 district identified where rate of interest shall be applicable 7%. Thus we can say that the effective rate of interest will be 4%. यानी जो 250 आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 250 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड किए हैं, उसमें इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% ली जाएगी कस्टमर से। लेकिन उसमें क्या होगा कि जो प्रॉम्प्ट पेमेंट होगा उसमें से 3% उनको क्या होगा, एज अ सब्सिडी, एज अ इंटरेस्ट सबवेंशन के तौर पे वापस हो जाएगी। यानी कि 4% उसमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी। यानी ओवरऑल हम कस्टमर से 4% ही लेंगे। आगे आइएगा, रिवॉल्विंग फंड विल बी अवेलेबल अप टू 10 से 15,000 रुपये पर SHG, यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा उससे हम 10 से 15,000 रुपये तक पर SHG हम रिवॉल्विंग फंड के तौर पे देंगे। आगे आइए फाइनेंशियल असिस्टेंस, और हम क्या करेंगे, लोन विल बी सेंशन सम अमाउंट ऑफ रूस 6 लाख। हम लोन जो सेंशन करेंगे इस स्कीम के तहत वो 6 लाख तक करेंगे, ठीक है। और हम इसको 4 डोजों में पैसे को देंगे। फर्स्ट डोज में देंगे कि जो ड्राइंग पावर हम कैसे निकालेंगे, ड्राइंग पावर विल बी 6 टाइम ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉर्पस ऑफ द मिनिमम 1 लाख विच एवर इज हायर। मतलब जो उनका एग्जिस्टिंग कॉर्पस होगा, जो पैसा जमा कराया अपने खाते में, जो उन्होंने SHG के खाते में पैसा जमा कराया उसका 6%, सॉरी उसका 6 टाइम, यानी उसका 6 गुना या फिर 1 लाख, दोनों में से जो हायर होगा उसको देंगे। और इसका रीपेमेंट कितने दिनों में करेंगे, 24 से 36 महीने में इसका रीपेमेंट करेंगे। किसका, जो उन्होंने 1 लाख या 6 टाइम जो उसका हुआ था, मतलब जो उसके कॉर्पस वैल्यू का 6 टाइम पैसा जो हुआ है उसका 6 टाइम, यानी फर्स्ट डोज, यानी इसे 4 डोजों में देंगे। फर्स्ट डोज में ड्राइंग पावर विल बी 6 टाइम ऑफ एग्जिस्टिंग कॉर्पस और मिनिमम 1 लाख विच एवर इज हायर। कहने का मतलब है कि जो उनका एग्जिस्टिंग कॉर्पस है, जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है, यानी जो उसके सेविंग खाता जो उसने SHG में का जो खाता खुलाया है उसमें जितना बैलेंस है उसका 6% या 1 लाख, जो दोनों में से ज़्यादा होगा उसको हम देंगे। और जो पैसा हम SHG को देंगे तो उसको हम 24 से 36 महीने के अंतर्गत उसको क्या करेंगे, रीपेमेंट भी लेंगे। सेकेंड डोज हम देंगे ये जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है उसका 8 टाइम, एग्जिस्टिंग कॉर्पस का 8 टाइम या 2 लाख, दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको हम SHG के लिए देंगे। इसका रीपेमेंट हम कितने दिनों में करेंगे, रीपेमेंट विल बी 36 to 48 मंथ, यानी इसको 36 महीने से लेकर के 48 महीने तक इसका रीपेमेंट हम करेंगे, ठीक है। आगे आइए चलते हैं, थर्ड डोज मिनिमम सेंशन 6 लाख बेस्ड ऑन द माइक्रो क्रेडिट प्लान। जो माइक्रो क्रेडिट प्लान होगा उसके तहत हम इसमें जो थर्ड डोज की अगर हम बात करेंगे तो कम से कम 6 लाख रुपए हम इसको सेंशन करेंगे। रीपेमेंट विल बी 48 एंड 60 मंथ। इसका जो रीपेमेंट होगा वो 48 से लेकर के 60 मंथ तक करेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं लास्ट डोज की। फोर्थ डोज जो होगी, लोन कैन बी सेंशन मिनिमम 6 लाख बेस्ड ऑन द माइक्रो क्रेडिट प्लान। और जो फोर्थ डोज होगी उसमें भी हम 6 लाख सेंशन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसका रीपेमेंट होगा 60 से 84 मंथ, यानी रीपेमेंट टेन्योर विल बी 60 to 84 मंथ, यानी 60 से 84 मंथ के लिए मंथ में इसका रीपेमेंट होगा। यानी इसमें 4 डोज हैं, 4 डोज में हम पैसा देंगे DNRLM में, यानी DNRLM दीन दयाल अंत्योदय नेशनल रूरल